हेलो एवरीवन, आज है 22 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन सरकारी शेयर के बारे में। और सबसे पहला है ओएनजीसी, दूसरा है इंडियन ऑयल और तीसरा है गेल इंडिया। और तीनों ही शेयर कहीं ना कहीं ऑयल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑयल रिफाइनरिंग से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि जब तीनों ही शेयर में भयंकर मंदी चल रही, देखिए ऐसी गिरावट इसमें पहले इस पेंडेमिक के दौरान आई थी और वापस वैसी ही गिरावट फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बातचीत करना बनता भी है कि अब क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। देखिए, ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर से जुड़ी हुई दमदार कंपनी है। ये सरकारी कंपनी अगेन कह दूं तो बर्बाद तो नहीं होगी, लेकिन ऊपर और नीचे जाती रहेगी। आप देखिए 70 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर अभी पहुंच चुका है। आज भी गिरावट देखने को मिली है। 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए एक ही साल में शेयर 145 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। गिरावट आई पेंडेमिक के दौरान, 60 रुपए तक का इसने लो बनाया। बाद में ऐसी तेजी आई कि 60 रुपए से शायद 90 रुपए तक पहुंचा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो वही कंटिन्यूस वीकनेस यहाँ पर बनी हुई है और वापस वही 90 रुपए का शेयर कुछ ही महीने में आपको 70 रुपए से भी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को अभी मिल रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी उसकी अच्छी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि देखिए डिमांड जो है अभी भी वो बहुत ही कम है। और जिस तरीके से कोरोना के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इनके लिए संकेत तो नहीं माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो थोड़ा सा हाई पी के ऊपर शेयर अभी पहुंच चुका है। 11.14 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 6.20 है। बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.45 है, ईपीएस 6.20 और डिलीवरी तकरीबन 29-30 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं और 33% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है, चाहे वो ओएनजीसी में मोतीलाल ओसवाल की रेटिंग हो, 105 रुपए का टारगेट है। एचडीएफसी सिक्योरिटी का 78 रुपए का टारगेट है। एमपी ग्लोबल का 100 रुपए का टारगेट है। तो काफी अच्छा टारगेट हम कह सकते हैं। उसके अलावा आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने तो 124 रुपए तक का टारगेट इनको दिया हुआ है। मतलब 100 रुपए से भी ज्यादा के टारगेट आपको ओएनजीसी में देखने को मिले हैं। और अगेन मैं आपको कह दूं कि ये जो टारगेट होते हैं वो 1 साल के होते हैं। तो ये मानना गलत रहेगा कि 2-3 महीने में या 4-5 महीने में शेयर वहां तक पहुंच जाएगा। तो अप्स एंड डाउन्स चलती रहेगी, थोड़ी तेजी है, थोड़ी गिरावट भी यहाँ पर आती रहेगी। उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन विद नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, ओएनजीसी एग्जिट फ्रॉम सूडान। देखिए सूडान से ओएनजीसी जो है वो एग्जिट कर चुका है, क्योंकि भैया काफी ज्यादा दिक्कतें भी उनको वहां पर झेलनी पड़ रही है। उसके अलावा जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, ऑयल और गैस का जो कंजम्पशन है वो बहुत 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 कम हो चुका है। और ऐसे सिचुएशन में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नहीं हो पा रहा है। मार्च क्वार्टर में इनको 6,875 करोड़ का लॉस था। हालांकि वो वन टाइम इन्वेंटरी लॉस था और उस वक्त मैंने वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म भी किया था। लेकिन जून में भी 1,650 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ है, पेंडेमिक के दौरान भी। इससे पहले कंपनी 5 से 6 हजार करोड़ रुपए तक का मुनाफा कमाती थी। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर में उतना अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने नहीं दिखाया है। सरकार सबसे बड़े प्रमोटर है, 60.41% की होल्डिंग के साथ एफआईएस ने खरीदारी की है। 8.10% जितनी होल्डिंग एफआईएस के पास देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने भी यहाँ पर खरीदारी की है। तो देखिए जो लोग लंबी दूरी का सोचते हैं ना, डेफिनेटली उनके लिए ये शेयर अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए हालांकि ये शेयर अभी उतना सही नहीं रहेगा। आपका नजरिया अगर 3 महीने का है तो ओएनजीसी आई थिंक आपके लिए उतना बेस्ट पिक नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका नजरिया 1-1.5 साल का है तो डेफिनेटली ओएनजीसी आपके लिए एक बढ़िया पिक साबित हो सकता है। और डेफिनेटली शेयर में दम है ऊपर जाने का, लेकिन अभी प्रेशर में है। अभी प्रेशर जो है वो थोड़ा और कंटिन्यू रह सकता है। हो सकता है कि शेयर 65 रुपए तक भी चला जाए, लेकिन याद रखिए वहां तक जाने के बाद अगेन आपको यहाँ पर 100 रुपए तक के भी लक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पेशेंस ये आपका टेस्ट करेगा। अगेन मैं कह दूं, पेशेंस टेस्ट करेगा। खरीदारी तभी करें जब आप में पेशेंस हो 1 साल तक रुकने का, और दूसरी चीज आप में पेशेंस हो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदने का। कुछ लोग क्या करते हैं कि गिरावट आती है, देखा कि 70 पे आ गया, 75 पे आ गया
और उनको यहाँ पर 1000 शेयर खरीदने थे, उन्होंने एक ही लेवल पर सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए। अब जब गिरावट आ गई तो उनका पैसा उतने टाइम के लिए लॉक हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली अब लॉस में तो निकलना एक सही डिसीजन नहीं होगा यहाँ पर। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 70 रुपए के लेवल पर आप 200 शेयर खरीदो, वेट करो 3-4 रुपए और जाता है नीचे जाए और थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, वापस गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करो, कम से कम 1 साल का प्लान लेके चलिए। देखिए शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। अगेन मैं कह दूं, मार्केट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है और अभी भी कोविड को लेकर कोई वैक्सीन सामने नहीं आई है, और तो इसीलिए जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर मार्केट के ऊपर भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा आपको। तो एक बहुत बड़ा निवेश एक लेवल पर मुझे लगता है कि उतना सही नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, और लेकिन तभी क्वांटिटी ऐड करें जब आपका नजरिया 1 साल का हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो भैया दूर से ही नमस्ते करिए इन शेयर्स को। दूसरा शेयर जो आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो वो भी इसी तरीके का है। तीनों ही शेयर एक जैसे हैं, ऐसा मैं कहूंगा तो कोई गलत बात नहीं है। चाचा मौसों के लड़के ये सारे के सारे शेयर्स एक जैसे ही सारे के सारे शेयर्स है, एक जैसा ही प्ले करेंगे, चार्ट भी एक जैसा ही आपको फ्यूचर में और पास्ट में देखने को मिल जाएगा इनका। 76 रुपीज का इसका अभी शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, 2% की आज भी गिरावट है, 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी अच्छी नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 76% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप देखें, मार्च क्वार्टर में 9101 करोड़ का इनको भी नुकसान हुआ था, और ये भी वन टाइम इन्वेंट्री लॉस था। जून 2020 में देखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट है, 2130 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी जरूर इन्होंने कमाया है। ये भी सरकारी कंपनी है, इसको सरकारी कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। 51.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास इनकी इतनी सारी होल्डिंग है। और आप देखेंगे एफआई म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। लार्ज कैप शेयर है ये भी। गेल इंडिया की भी मैं बात करूं तो ये भी 84 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें भी आज 5% की भयंकर गिरावट देखने को मिली है। 2.5 करोड़ के आसपास का इसका भी वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है, और टेक्निकल रेटिंग इसकी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। ये भी पेंडेमिक के दौरान शेयर 70 रुपए तक टूट गया था, वापस ऐसी तेजी है कि 100 रुपए से भी ऊपर चला गया, लेकिन अब वापस यहाँ पर गिरावट हावी हो रही है इसके ऊपर। उसके अलावा अगर हम देखें तो पी इसका 6.83 है, इंडस्ट्री पी 6.20 है, बुक वैल्यू 96 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.87 है, ईपीएस 12.31 और रिलीज तकरीबन 32 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोगों का खरीदारी करने का व्यू है, और 9% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 92% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 8% लोगों का नेगेटिव व्यू भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा टारगेट बाकी लोग ब्रोकरेज हाउस ने भी दिया है, 113 रुपए का टारगेट डोलेट कैपिटल ने यहाँ पर दिया हुआ है, और एमके ग्लोबल का 130 रुपए का टारगेट है, और आईसीआईसीआई का 90 रुपए का तक का टारगेट देखने को मिला है। मोतीलाल ओसवाल का 150 रुपए तक के भी टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो डेफिनेटली जून क्वार्टर में 190 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले 4150 करोड़ का प्रॉफिट, जो बहुत बड़ा हाई प्रॉफिट इन्होंने बुक किया था। इससे पहले कंपनी 1000 करोड़ तक के प्रॉफिट हर क्वार्टर में बुक करती रहती थी। इस प्रमोटर के पास 51.76% की होल्डिंग है, और ये सरकारी कंपनी अगेन कह दूं, इसमें भी एफआई म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल तीनों ही शेयर्स ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और जब तक उनका कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं तब तक इन शेयर्स के ऊपर आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। और तीनों के तीनों शेयर्स लार्ज कैप शेयर है, और जो अभी सेबी की जो नई गाइडलाइन आई है मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर, जिससे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों को फायदा होने वाला है, और लार्ज कैप को थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है, तो उसके चलते भी इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ओवरऑल ये तीनों शेयर में आप तभी निवेश करें जब आपका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल का हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप में पेशेंस हो रुकने का, और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी एक ही लेवल पर आप खरीदने की कोशिश भी मत करें। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो ही आपको यहाँ पर फायदा होगा। ये सोच के आप खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तेजी आई है तो गिरावट भी आएगी, 10 रुपए अप है तो 8 रुपए डाउन भी ये शेयर जाने वाला है। तो एक ही प्राइस में बहुत सारे शेयर्स मत खरीदो। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है
तो डेफिनेटली तीनों ही शेयर आपको 100 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ी क्वांटिटी हर गिरावट में ऐड करें और कम से कम 1 साल का नजरिया लेके चले। खरीदारी की है और अपने पेशेंस से 1-1.5 साल तक रुकने का, तो ही आप यहाँ पर बने रहे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी, इंडियन ऑयल या फिर गेल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।